अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। चीकू, ये बताओ, तुम्हें अपनी मास्टर ने की सींग वाली तस्वीर बनाकर दीवार पर चिपकाने की क्या जरूरत थी? बड़ी नानी, हमने वो फोटो पर ड्राइंग नहीं बनाई थी, लेकिन पता नहीं किसने वो फोटो हमारे बैग में रख दी। अरे चीकू, क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? अरे पता नहीं, किसी बच्चे ने ना चीकू के नाम से ब्लैक बोर्ड पर टीचर की सींग वाली ड्राइंग चिपका दी और चीकू को स्कूल से ही निकाल दिया गया। स्कूल से निकाल? अरे वो फोटो तो तुमने ही। अरे पर दीदी, बच्चे की एक छोटी सी गलती पर स्कूल से कैसे निकाल दिया? मैं भी प्रिंसिपल से फोन पे बात करता हूँ। वरदान, तुम ये हिंदी स्कूल के प्रिंसिपल कैसे होते हैं ना, नहीं जानते हो। वो क्या है कि हम भी चाहते हैं कि चीकू को किसी इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए, मीठी की तरह, लेकिन वहाँ की फीस ही इतनी होती है कि हम वहाँ पढ़ाने का सोच भी नहीं सकते। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जो कुछ मेरा है वो आपका भी तो है। मैं कल ही मीठी के स्कूल में बात करूंगा, चीकू का एडमिशन वहीं होगा। और आपने अभी तक खाना नहीं लगाया। मैंने आपसे कहा था ना, जीजा जी और मेरी 3 बजे मीटिंग है। अभी लगवाते हैं। अब केट की चीकू को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना तो सिर्फ शुरुआत है। अब धीरे धीरे उसे तिवारी परिवार का वारिस बनने के लिए तैयार करना है। माँ, आज वरुण कहाँ रह गया? उसने तो कहा था कि आज उसका वर्क फ्रॉम होम है ना। भाभी, महेश भैया का कोई ऑपरेशन होने वाला है। हाँ भैया, वो भैया का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है। हमारे एनजीओ में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मरीज ऑपरेशन के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं, उनके नाम आए हैं। पर भाभी, महेश भैया का ऑपरेशन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम उनका इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते। कोई जरूरत नहीं है। केतकी के मायके वालों को पालना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है वरदान। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? केतकी घर वाले कोई पराये हैं क्या? दिखाई दे रहा है हमें। आजकल एक हमारे सिवा बाकी सब तुम्हारे अपने हो गए हैं। आजकल हम अपने बेटे की भी चिंता नहीं कर सकते। अरे कौन सी माँ चाहेगी कि उसके बेटे की मेहनत की कमाई बहू के लालची मायके वाले उठाते रहे? वरदान जी, आपको हमारे लालची घर वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उनका इलाज करवा लेंगे। केतकी, अरे साले साहब, वो फाइल लाना तो भूल ही गए। बस 2 मिनट, अभी लेके आते हैं। अरे बस 2 मिनट आए। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। अचानक ऐसे केतकी के साथ क्यों बिहेव कर रही हैं? वरदान, मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया वो शायद माफी के लायक नहीं है। मैं इस वक्त बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ वरदान। हम क्या सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि माँ ने तुम्हें घर पे क्यों रोका है। क्योंकि वो कुछ ऐसा जानती हैं जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? रहने देते हैं वरदान। जब मुझे बाकी की सारी जिंदगी अकेलेपन में ही गुजारनी है तो तुमसे दुख बांट के भी क्या फायदा। माफ करना,
माफ करना जो तुमसे आके बात की और तुम्हें परेशान किया। कालिंदी, एक मिनट। माँ ऐसा क्या जानती है जो मैं नहीं जानता? माँ ये जानती है, जब मैं बीमार थी तो मेरे बाबा का देहांत हो गया और मैं उनसे आखिरी बार मिलने भी नहीं जा पाई, ना उन्हें बाय बोल पाई, ना उनके अंतिम संस्कार में जा पाई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। शायद मेरे कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। सॉरी। माँ, क्या हुआ है? ये क्या कर रही हैं आप? अरे माँ, सुषमा दीदी क्या हुआ है? बताएंगे आप कुछ? तुम्हारी भाभी का फोन आया था, धन्यवाद दे रही थी बहू को, ये कहकर कि तुम्हारे हाथों उसने तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे भिजवाए हैं। और जब हमने तुम्हें कोई पैसे दिए नहीं, इससे तो ये साबित होता है ना कि तुम चोर हो। कमरे का हर कोना ठीक से तलाश करो, पता नहीं अब तक ये लड़की क्या क्या चुराती आई है। हाँ दादी, हमने शीतल भाभी को पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे हमारे थे। हाँ। जहाँ पैसे कमाने की क्षमता नहीं है तुम्हारी और पैसे तुम्हारे थे। कहाँ से है तुम्हारे पास पैसे? पैसे हमारे थे। हाँ? अरे हम तो कभी अपने भाई से 1000 रुपए भी मांगते हैं ना, तो वो यही कहता है केतकी से ले लो। आखिर सब कुछ तो केतकी के नाम पर ही करके रखा है नरदान ने। अरे ये ठहरी गरीब टैक्सी चलाने वाले की बेटी, इतना सारा पैसा देखेंगी तो नीयत तो खराब होगी ना। आप सब जानना चाहते हैं ना कि हमारे पास पैसे कहाँ से आए? चलिए हमारे साथ। अरे अरे ये क्या तरीका है? कहाँ ले जा रही हो? एक मिनट। ये देखिए, सालों से हम अपने घर खर्च के पैसों में से कुछ पैसे बुरे समय के लिए बचाते हुए आए, और उन्हीं जमा किए हुए पैसों में से कुछ पैसे हम शीतल भाभी को भैया के इलाज के लिए देकर आए। अगर पैसे बच जाते थे तो तुम्हें वरदान को लौटा देने चाहिए थे, और जिन पैसों को तुम अपना बोल रही हो ना, वो है तो पति की कमाई ना। पति का पैसा, पति का घर, पति की इज्जत, पति की पसंद, पति की नापसंद, अगर सब कुछ पति का है तो हमारा क्या है? कहाँ है हमारे पैसे? कहाँ है हमारा घर? कहाँ है हमारी इज्जत? हमें नहीं पता माँ कि आपको क्या हो गया है, लेकिन आपकी तो ऐसी सोच नहीं थी ना। लेकिन हमारी सोच तो बिल्कुल ऐसी ही है, और तुम जो पैसों को अपना कह रही हो ना, उसे कमाने के लिए हमारे लल्ला को खून पसीना एक करना पड़ता है। और हम जो घर में करते हैं वो, हम हर दिन रसोई में सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाते हैं, घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, उसमें हमारा खून पसीना नहीं लगता दादी। अब आप तो यही कहेंगी कि ये काम तो नौकरानी भी कर सकती है, तो नौकरानी को ये काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है ना, और जितना काम हम घर में करते हैं उसका आधा काम करने के लिए दुलारी को महीने के 20,000 रुपए मिलते हैं। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 6 सालों में 12 छिया 72 महीने हुए, और 72 दूनी 144। अगर पिछले 6 साल के हिसाब से देखा जाए तो 14,40,000 रुपए का काम किया है हमने।
दीजिए, कहाँ है हमारे 14,40,000 रुपए? चुप, बिल्कुल चुप। एक आवाज नहीं सुनना चाहते हम तुम्हारी। अरे हम भी तो किसी की बहू थी, तुम्हारी सास भी है, लेकिन हमने कभी बड़ों के आगे जुबान नहीं खोली, कभी उनके सामने मुंह नहीं चलाए। लेकिन आज तुमने जो किया है ना, वो तुमने चोरी की है, चोरी। जानती हो, हमारे गांव में अगर कोई औरत चोरी करती हुई पकड़ी जाती थी ना, तो उसकी क्या सजा होती, ये तुम सोच भी नहीं सकती। क्या सजा दी जाती थी अम्मा? जब हमने कोई अपराध नहीं किया है तो हम सजा नहीं भुगतेंगे। सोच लो, अगले 2 घंटे में मीठी स्कूल से आने वाली है। आज जब मीठी की दादी मीठी से ये कहेगी कि उसकी मां चोरनी है, तब तो अपने दादी पर विश्वास करेगी ना वो। तब कितना दिल टूटेगा बेचारी का, ये जान के कि उसकी मां चोरनी है। तब अपना ये गणित समझाते रहना उसे।